तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। और हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम बहुपद या जिसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार उन स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस कर दूं जिनकी अटेंडेंस 100% रही है। तो जो स्टूडेंट्स कोथल कला स्कूल के हैं उनमें पूजा, गजेश, राखी, सौरभ, शिवानी, भूपेश, गिरीश, ऋषभ, राहुल एंड सचिन, तो इनकी अटेंडेंस 100% रही अक्टूबर में। ठीक है, तो ये कोथल कला के जो स्टूडेंट्स थे उनके नाम मैंने बताए हैं। और धवाना के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें मुस्कान, शबनम, पुष्पा एंड ललित, इनकी अटेंडेंस 100% रही है। और बादली वाले स्कूल में जिन बच्चों की अटेंडेंस 100% रही है उनके नाम हैं जयवीर नाम से हैं, राहुल हैं, सचिन चौहान, नवीन, विशाल कुमार एंड शिवा। ठीक है, तो ये नाम थे जो मैंने बताए हैं जिनकी अटेंडेंस सबसे अच्छी रही है अक्टूबर मंथ में। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ हम शुरू कर लेते हैं अब आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है बहुपद, उसमें हमने पिछली क्लास में बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद के बारे में। ठीक है, रैखिक रैखिक बहुपद के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको साफ साफ। रैखिक बहुपद। तो देखिए, रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। जैसे मैं लिख दूं यहां पर x+10, मैंने क्या लिखा? x+10। तो जल्दी से मुझे आप लोग बताइए इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है बताइए सभी लोग। x+10 में चर क्या है? x है। ठीक है, और उसकी अधिकतम घात कितनी है? x की अधिकतम घात यहां पर कितनी है? अब देखो यहां पर x के ऊपर कोई घातांक नहीं लिखा हुआ तो वहां पर हम 1 लिख देते हैं। तो बताइए यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है ना। ठीक है, तो यहां पर जो x की अधिकतम घात है वो 1 है। x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। और मैंने ऊपर यही तो लाइन लिखी है, मैंने ऊपर यही तो लिखा है कि जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक बहुपद होता है। और इसमें चर यानी x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? रैखिक बहुपद। इसको मैं क्या बोलूंगा? रैखिक बहुपद। अच्छा, मैंने एक बार अनाउंस कर दिया है जो स्टार स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अभी मैंने अनाउंस किया था, तो एक बार मैं और अनाउंस कर दूंगा क्लास के बीच में, क्योंकि कुछ बच्चे अभी जुड़े हैं जिनकी अटेंडेंस सबसे अच्छी थी, तो वो बीच क्लास में मैं और एक बार अनाउंस कर दूंगा। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। और चर यहाँ पर क्या है? x है। और x की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, इसलिए ये एक रैखिक बहुपद है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सभी लोग मुझे बताइए। मैंने लिखा x² - 5x+7, क्या ये एक रैखिक बहुपद है? मेरा सवाल ये है कि क्या यह रैखिक बहुपद है? बताइए, क्या ये रैखिक बहुपद है? n n n n n नहीं है, नहीं है, नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये रैखिक बहुपद? कोई भी मुझे बता दो माइक ऑन करके। कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दो कि क्यों नहीं है ये रैखिक बहुपद। क्योंकि सर x की घात 2। यस, चर क्योंकि की यहाँ अधिकतम पर घात 2 है। यस क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। जबकि रैखिक में चर की अधिकतम घात कितनी होती थी? 1 होती थी। तो अगर आप देखो इसमें, तो चर क्या है? यहाँ पर x है, और यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। तो ये क्या है? अगर ये रैखिक नहीं है तो ये क्या है? ये है द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिस बहुपद में
चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दो घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। उदाहरण के लिए जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है? x है, और x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। क्यों है 2? आप खुद देखो ना, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, और यहाँ पर 0 है, तो अधिकतम घात कौन सी है? 2, 1 या 0? अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा क्या है? 2 है। और अगर सबसे ज्यादा घात इसकी 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। सबको समझ आ गया है ये? ठीक है, क्लियर है सभी को? तो चलिए जल्दी से बताइए कि क्या x प्लस 1 और x प्लस 2 की अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या ये एक द्विघात बहुपद है? x प्लस 1 की अगर x प्लस 2 में मैं गुणा कर दूं तो क्या ये एक द्विघात बहुपद है? अगर है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 की गुणा हो रही है x प्लस 2, तो हमें पहले इसकी गुणा करनी पड़ेगी, है ना? पहले हम इसकी गुणा करके देख लेते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा। तो गुणा करनी तो मैंने बताई थी कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं गुणा? सबसे पहले ये x जाएगा इस ब्रैकेट के पास, ये x जाएगा इस ब्रैकेट के पास, यानी इस x की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, यानी x की गुणा हुई x प्लस 2 में। ठीक है, क्या हुआ? x की गुणा हुई x प्लस 2 में। फिर कौन जाएगा? प्लस 1 जाएगा, यानी प्लस 1 की फिर गुणा होगी, ये मैं आपको बता चुका हूं, x प्लस 2 में। ऐसे ही तो करते हैं गुणा, है ना? दोनों की गुणा होनी है, लेकिन हम करते किससे? बारी बारी से। पहले x की गुणा हुई x प्लस 2 में, फिर प्लस 1 की गुणा हुई x प्लस 2 में। ठीक है, अब x की x प्लस 2 में गुणा करनी है हमें, तो पहले x की फिर किसमें होगी? x में, यानी x गुणा x, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, फिर x की गुणा किसमें हुई? 2 में, यानी x गुणा 2। इसी तरीके से प्लस 1 की गुणा x में हुई, फिर यहाँ पर प्लस था तो प्लस आया, और 1 की गुणा 2 में हुई, तो यहाँ पर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, और 2x प्लस एक्स कितना होगा? 2x प्लस एक्स कितना होगा? 3x। तो 2x प्लस एक्स कितना हुआ? 3x प्लस 2। ये चीज आई सबको समझ में? ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर चर क्या है? x है। चर क्या है? यहाँ पर x है, और उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या होगा? द्विघातीय बहुपद होगा। द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब देखो, मैंने ये गुणा इसलिए आपको जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो बता दो। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, और अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है? क्यों है ये द्विघात बहुपद? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पर गुणा करके आपको दिखाया गया है, यहाँ पर गुणा करके जो मेरा आंसर आया था वो आया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो यह एक द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, अब कोई भी बहुपद अगर इस रूप में लिखा हो, किस रूप में? इस रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। ठीक है, किस रूप में लिखा हो? इस रूप में, तो वो क्या होता है? क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। इसका मतलब क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखे होने का मतलब ये है कि a b c की जगह कोई भी संख्या हो, मान लो a की जगह मैंने 2 रखा तो 2x स्क्वायर, b की जगह मैंने 5 रखा तो 5x, और c की जगह मैंने 4 रखा, तो देखो ये क्या हो गया? एक द्विघातीय बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो a है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये a 0 हो गया, मान लो ये a 0 हो गया, मान लो ये a 0 कर दूं मैं, ठीक है, इस a की जगह 0 रख दूं, और 0 की एक्स स्क्वायर में गुणा की, b की जगह में 2 रख दूं, और c की जगह में 4 रख दूं। अब 0 की जगह एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो 0 हो गया ना, 0 की एक्स स्क्वायर में गुणा करने पर 0 हो गया। 0 प्लस 2x प्लस 4, तो कितना बचा? 2x प्लस 4। और आप अगर यहां पर देखोगे तो ये एक द्विघातीय बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि ये जो a है ना,
जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, संख्यात्मक गुणांक 0 नहीं हो सकता। ये चीज समझ में आई क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो मतलब ये पूरा 0 हो गया, और अगर ये पूरा 0 हो गया तो बचा क्या? बी एक्स प्लस सी, और ये इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, और ये क्या होगा फिर? रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद सबको क्लियर है? तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा द्विघातीय बहुपद है। मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, 4। मैंने लिखा x की घात 3 माइनस 5x प्लस 4। मैंने लिखा x प्लस 5। मैंने लिखा x प्लस 1, x प्लस 7, और मैंने लिखा x। तो बताओ इसमें से कौन सा द्विघातीय बहुपद है? कौन से वाला इसमें से द्विघातीय बहुपद है? तीसरा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो क्यों है? क्योंकि पहले वाले में चर की अधिकतम घात कितनी है? पहले वाले में चर की अधिकतम घात 3 है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले में चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथे वाले में चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा ये। तो यही होगा। कैसे होगा? जब आप x की x में गुणा करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे आप कुछ भी गुणा करो, हमें ये मिल गया, यानी x की घात 2 मिल गया। इसका मतलब यही होगा हमारा द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। चलो पोल में क्वेश्चंस करें, तो सभी लोग रेडी? सबको समझ आ गया द्विघात बहुपद क्या होता है? पोल में क्वेश्चन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है, तो ये आप देख लो। सौरभ, पवित्रा, मुस्कान एंड इनका नाम था शबनम, और इनका नाम था मंजीत खोवल नाम से जो स्टूडेंट हैं, इनका नाम था, चलो अभी याद करके बताता हूँ। निखिल सैनी नाम से हैं, काजल गुलिया नाम से हैं, और मधु हैं डीजे स्टार गेमर, नेहा रायकवार नाम से हैं, राखी, शिवानी, किरण यादव और काजला नाम से हैं, एंड शिवानी, पुष्पा, नवीन और अभिषेक, नहीं, विनोद कुमार नाम से हैं, ज्योति प्रजापति नाम से हैं, भूपेश जहांगरा, शिवा, ऋषभ, सचिन, गिरीश, ललित स्वामी नाम से हैं, दिनेश यादव नाम से। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। जिनके सभी आंसर सही थे वो हैं पवित्रा, सचिन, शबनम, मधु और डीजे स्टार गेमर, राखी, शिवानी, शिवा गुलिया और सचिन। इनके सभी क्वेश्चन सही थे। ठीक है, तो ये, अच्छा आपका नाम प्रवेश है? ओके ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा प्रवेश। हाँ, योगेश कुमार। तो योगेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने भी पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। ठीक है, तो ये उन बच्चों के नाम है जिन्होंने पोल में आंसर किए थे। और जो रेड कलर में है, राहुल बादमी नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। जयसिंह दुरहान नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने भी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। कैलाश कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने भी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। और प्रियांशु स्वामी नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने भी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। तो जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज आज आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चन के आंसर करें। जैसे आपके सामने ये एक सवाल आ चुका है, आपको इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो पोल में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसके 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, तो जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्या बताना है, कौन सा नहीं है। यस, करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोग पोल में जाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपके पास 1 मिनट है। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते, प्लीज आप लोग भी पोल में आंसर करें। ओके, 6 लोगों का आंसर आना अभी भी बाकी है। अच्छा, हैंड रेज आप कर रहे हैं कई स्टूडेंट्स, तो कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके ठीक है, 6 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपके पास आखिरी 30 सेकंड है।
जो लोग बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, आपके पास 30 सेकंड और हैं। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, जिससे मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को समझ में आ गया है और कितनों को नहीं आया है। आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। पोल में आंसर करिए इस क्वेश्चन का जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो दो लोगों ने आंसर नहीं किया, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात, यस, बी ऑप्शन, वेरी गुड। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन है 2x² + 1। इसमें चर क्या है? x। इसमें चर क्या है? x। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये तो है द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको देखो 2z²। इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है? z, और उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। इसको देखो 7p² / 22। इसमें चर क्या है? p। p की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। अब c को देखो, c में कहा गया है 4 × 1 - y। तो आप लोग बताओ इसमें चर क्या है? y है। इसमें चर क्या है? y है। y की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इसकी गुणा कर लेते हैं। पहले 4 की 1 में गुणा करेंगे तो 4, - 4 की y में गुणा करेंगे 4y। अब y है इसमें यहां पर चर, और उसकी अधिकतम घात है 1। ठीक है, यानी ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ये इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए एक रैखिक बहुपद है। और हमें बताना था कि कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। समझ आया सभी को, या दोबारा बताना है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी? सभी लोग रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? अगला सवाल करें। अगले सवाल में आपको, चलो देखते हैं क्या करना है। आपको इसमें से द्विघात बहुपद पहचानना है। अब देखो भाई, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको ध्यान से देखने हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से द्विघात बहुपद है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, सभी लोग ध्यान से करेंगे। यस, कौन सा इसमें से द्विघात बहुपद है ये आपको बताना है। सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और उसके बाद आंसर करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को भी। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपको इसमें से द्विघात बहुपद पहचानना है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से, क्या आंसर आएगा? जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं। हाँ जी, 5 लोग अभी भी बचे हैं। 15 लोगों का आंसर आ चुका है। आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1।
तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से द्विघात बहुपद को आपको पहचानना है। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को देखो, इस ऑप्शन में चर क्या है? एक्स, और एक्स की अधिकतम घात इसमें कितनी है बताओ? इसमें एक्स की अधिकतम घात कितनी है? मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स की घात 2 प्लस 8। इसमें चर क्या है? एक्स, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स, ठीक है, और यहां पर एक्स की घात 0 है। अब आप बताओ, एक तो घात 3 है और एक 2 है और एक 0 है, तो अधिकतम कितनी है? 3। अधिकतम कितनी है? 3। लेकिन हमें तो क्या बताना था? द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, लेकिन इसमें तो 3 है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं है। इसको देखो, z की घात 4 माइनस z प्लस 1। तो बताओ इसमें चर क्या है? z है, और अधिकतम घात कितनी है? 4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो अधिकतम कितनी है? 4 है, ठीक है। तो लेकिन द्विघात में तो 2 होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखो, 5 माइनस 2y, इसमें चर क्या है? y। इसमें चर क्या है? y, और y की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, इसमें चर क्या है? x, और x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर है 0, तो अधिकतम कितना हुआ? 2। और जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें x की यानी चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और जब चर की अधिकतम घात 2 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, तैयार सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, तो इसको आप लोग पढ़ें ध्यान से, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। इसमें आपको पहचानना है द्विघात बहुपद कौन सा है। ओके, तो इसके 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो बताइए इसमें से द्विघात बहुपद कौन सा है? सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, बहुत आसान सवाल है। जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। ओके, ओके, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, आधे लोग बचे हुए हैं अभी भी। ओके, हाँ जी, बाकी जो लोग बचे हैं जल्दी से आंसर करें, 5-6 लोग अभी भी बचे हुए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। और पोल में सभी को आंसर करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को पोल में जरूर आंसर करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको पता भी चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। चलिए, 4-5 लोग और बचे हैं आपके पास, 30 सेकंड हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का, 30 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकंड, 5 लोग अभी भी आंसर देने बाकी हैं भाई, सभी को आंसर करना है पोल में, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को आंसर करना है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3। सर रुको। ओके, चलो 15 सेकंड और देता हूँ, करिए सचिन। 10 सेकंड और हैं।
हो गए। हो गया। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो इसमें आपको जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमें बताना है कि द्विघात बहुपद कौन सा है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1। तो इसमें चर क्या है? x, और x की अधिकतम घात 1 है। तो द्विघात बहुपद में कितनी होती है? अधिकतम घात 2। यहाँ पर 1 है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। सी को देखते हैं। सी है 3 प्लस 2z। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? चर क्या है इसमें? सबसे पहले तो z, और z की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो द्विघात बहुपद में तो 2 होती है अधिकतम घात, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं 7 की। 7 में चर क्या है? इसमें तो चर ही नहीं है, यानी चर नहीं है तो मतलब चर की घात क्या है? यहाँ पर 0 है। जब है ही नहीं तो मतलब 0 है, ठीक है। यानी चर की अधिकतम घात यहाँ पर 0 आ गई है, और हमें पता है द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा? बी। अब बी को देख लेते हैं। बी को अगर आप देखो, बी है x माइनस 1 और x प्लस 1। तो जब आप इसकी गुणा करोगे, पहले आप x की गुणा करोगे इसमें, तो x की गुणा जब x में करोगे तो x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपको यही पता चल गया कि देखो यहाँ पर चर की घात जो है वो 2 आ रही है। आगे और करके देख लेते हैं। चलो, x की पहले x में गुणा की, x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 1 में गुणा की। तो अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी। पढ़ा है सभी ने? a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको पता है। अगर नहीं भी पता है तो हम आने वाली क्लास में इसको पढ़ेंगे। तो ये देखो, यहाँ पर ये a माइनस बी है, यहाँ पर क्या है? ये a माइनस बी ए प्लस बी है, ठीक है। a माइनस बी यानी x माइनस 1 और x प्लस 1। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। और आप देख सकते हो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? चर क्या है? एक्स। एक्स की अधिकतम घात 2 है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। तो सभी का आंसर ऑलमोस्ट सही था, लेकिन 2-3 लोगों ने गड़बड़ की थी। तो सबको क्लियर हो गया? ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। समझ आ गया सभी को? आगे बढ़े। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो नाम से आप देख सकते हो, त्रिघात मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है, वह त्रिघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, अच्छा एक लाइन और लिखी है, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये है x की घात 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो आप इसमें देखो चर क्या है? x है। चर क्या है? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब 0 है, ठीक है। x की घात 0 है, तो चर x है। और x की अधिकतम घात आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर देखो 3 है x की घात, यहाँ पर 2 है x की घात, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर x की घात 0 है। तो अधिकतम कौन सी है? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसमें से अधिकतम क्या है? 3 है। अधिकतम कौन सी है? चर की अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। समझ आया सभी को क्यों बोलेंगे इसको त्रिघात बहुपद? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें देखो, इस वाले में, इसमें चर क्या है? z, और इसमें z की अधिकतम घात देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम कितनी हुई? 3। तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसको देखो 6y की घात 3। इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है? y, और उसकी अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या ये एक त्रिघात बहुपद है? y प्लस 1 की गुणा हो रही है 3y स्क्वायर प्लस 5 में। तो बताइए क्या ये एक त्रिघात या बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल है? वेरी गुड, y y y y, यस, एक्सीलेंट, ठीक है। कैसे है?
कैसे है, सबसे पहले हमें इसकी गुणा करनी पड़ेगी। तो पहले कैसे गुणा करते हैं हम, y की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, यानी y गुणा 3y² प्लस 5। ठीक है, फिर किसकी गुणा होगी, +1 की गुणा होगी इस ब्रैकेट में, तो +1 गुणा 3y² प्लस 5। ठीक है, अब देखो गुणा कैसे करनी है, दोबारा बता रहा हूं मैं। अब y की गुणा 3y² में, यानी y गुणा 3y²। यहां पर प्लस है तो प्लस आ गया, y की गुणा 5 में, यानी y गुणा 5। ठीक है, अब +1 की गुणा 3y² में, यानी 1 गुणा 3y²। अब यहां पर प्लस है तो प्लस आ गया, और फिर 1 की गुणा 5 में, यानी 1 गुणा 5। ठीक है, ऐसे ही करते थे ना, है ना, ऐसे ही करते थे, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, बता दो, कुछ गलती की है क्या मैंने? ऐसे ही करते थे गुणा, सिखाया था मैंने करना। अब y की गुणा 3y² में करेंगे तो क्या आएगा, 3y³ प्लस y की गुणा 5 में करेंगे तो 5y प्लस 1 की गुणा 3y² में 3y²। ठीक है, प्लस 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5। अब हमने गुणा कर ली है, और अब आप बताओ इसमें चर क्या है, y y y। और अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 0 है, तो अधिकतम कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसीलिए जब चर की घात अधिकतम 3 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। अतः यह एक त्रिघातीय बहुपद है। समझ आया सभी को कैसे किया है मैंने, गुणा की है पहले, और गुणा करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 आ रही है, इसलिए ये एक त्रिघातीय बहुपद है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब देखो नीचे वाली लाइन देखो, यहां पर व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a b c d क्या है, संख्याएं हैं। a b c d क्या है, संख्याएं हैं। a b c d की जगह हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, और जो a है वो 0 नहीं हो सकता। a को आप कोई भी संख्या लिख लो, लेकिन 0 मत लिखो, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 लिख दोगे तो 0 हो जाएगा ना पूरा, और अगर ये 0 हो गया तो ये त्रिघातीय बहुपद नहीं होगा, जैसे मैंने द्विघातीय में बताया था। ठीक है, तो ये इसका व्यापक रूप है। तो ये था त्रिघातीय बहुपद के बारे में। क्वेश्चन करें, पहचान लोगे, अगर सवाल में आपको पूछा जाए कि इसमें से त्रिघातीय बहुपद पहचानो तो पहचान लोगे सभी लोग। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन, और आप देखते हैं कितने बच्चे पहचान पाते हैं। तो आपको इसमें से त्रिघातीय बहुपद को पहचानना है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो, तब तक आप देखो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, और पोल में आंसर करिए। ठीक है, ABCD। ठीक है, यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। इसमें से आपको कौन सा पहचानना है, त्रिघात। ठीक है, कौन सा पहचानना है, त्रिघात। यस, करिए। सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। त्रिघातीय बहुपद आपको पहचानना है। भाई इतना आसान क्वेश्चन है, फिर भी काफी लोग गलत क्यों कर रहे हो। अभी मैंने बताया त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, जस्ट अभी बताया है मैंने। इसका मतलब आप मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे हो। आधे से ज्यादा, आधे बच्चों का तो गलत ही है। इतना आसान सवाल आपने गलत कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलिए आखिरी 5 सेकंड, 5 4 3 2। सर 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट, चलो 15 सेकंड और। भाई त्रिघात बहुपद पहचानना है, त्रिघात बहुपद के बारे में अभी तो बताया था मैंने। 15 लोगों का आंसर आया, उसमें से 8 लोगों का ही सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। अभी मैंने बताया त्रिघातीय बहुपद क्या होता है।
जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। त्रिघात नाम से पता चल रहा है ना, त्रिघात, त्रि का मतलब 3, घात 3 घात वाला बहुपद। तो जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, चर की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। तो इसमें आप देखो ना, किसमें चर की अधिकतम घात 3 है। पहले ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में चर क्या है, y, और उसकी घातें कितनी है, देखो इसको मैं लिख लेता हूं, 8 + 7y + y²। अब देखो y की घात यहां पर 1 है और यहां पर y की घात 0 है। तो 0, 1 और 2, अधिकतम कौन सी है, 0, 1 और 2 में से अधिकतम क्या है, 2। तो ये तो त्रिघात बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिघात में तो 3 होती है। इसको देखो 5 को, 5 में चर की अधिकतम घात कितनी है, कुछ चर ही नहीं है इसमें तो, यानी 0 है घात। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो 3 - 2y की घात 4, इसमें चर क्या है, y, और y की अधिकतम घात क्या है, 4। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी चाहिए, मुझे तो 3 चाहिए। अब इसको देखो, 6 प्लस, इसको देखो 6 + z प्लस, सॉरी, माइनस 8z की घात 3। इसमें चर क्या है, z है, इसमें चर क्या है, z है। और अधिकतम घात कितनी है z की, यहां पर 3, यहां पर 2, सॉरी, यहां पर 1 और यहां पर 0। तो 0, 1 और 3 में से अधिकतम क्या है, 3। अधिकतम क्या है, 3। और त्रिघात बहुपद में क्या होता है, चर की अधिकतम घात 3 होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस घात देखनी है, और वो अधिकतम 3 होनी चाहिए, 3 से ना तो कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो, आपको घात देखनी है, वो कितनी होनी चाहिए, त्रिघात में 3 होनी चाहिए। समझ आया सभी को, बताइए। जिनका गलत था, जिन्होंने डी के अलावा बाकी आंसर दिए थे, आपको अपनी गलती समझ में आ गई है। फिर हम अगले सवाल की तरफ चले, और उम्मीद करता हूं अगले सवाल में आप गलती नहीं करोगे। आपको क्या चेक करना है, चर की अधिकतम घात अगर 3 है तो वो त्रिघात है, नहीं है तो नहीं है। सभी लोग जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, सबको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। सभी लोग जल्दी से आगे बढ़े। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा त्रिघात नहीं है ना। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। अब की बार पूछा गया है कि कौन सा इसमें से त्रिघात नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। और पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, आंसर करिए इसका। कौन सा इसमें से त्रिघात बहुपद नहीं है, ये बताना। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक तो, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, 11 लोगों का आंसर आया अभी तक, अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हमें यहाँ पर बताना था कि इसमें से कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। त्रिघात बहुपद नहीं है का मतलब क्या है, कि किसकी घात 3 नहीं है। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3। तो पहले वाले को देखो,
पहले वाले में y² प्लस 7y प्लस y की घात 3 है। इसमें देखो चर क्या है, y है, ये y ये y ये y। अब चर की घात देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम कितनी है, 3 है, यानी ये तो त्रिघात बहुपद होगा। 3, 1 और 2 में से अधिकतम क्या है, अधिकतम से मतलब सबसे बड़ा क्या है, 3, 1 और 2 में से बड़ा क्या है, सबसे 3 है, तो इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है, तो ये तो होगा। ठीक है, अब इसको देखो, इसको देखो, इसमें चर क्या है, z, और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये भी त्रिघातीय होगा। इसको देखो लास्ट वाले को, z प्लस z की घात 2 माइनस 8z की घात 3, इसमें चर क्या है, इसमें चर है z, 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 और उसकी अधिकतम घात देखो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो अधिकतम क्या है, 3, 2 और 1 में सबसे ज्यादा क्या है, 3 है, तो इसीलिए ये भी त्रिघात बहुपद होगा। अब इसको देखो, यानी पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा ए बी डी हमारे हट गए हैं क्योंकि ये दोनों त्रिघातीय बहुपद है, लेकिन हमें तो ये बताना था कि कौन सा त्रिघातीय बहुपद नहीं है। तो इसमें देखो सी ऑप्शन में 3p की घात 3 माइनस 2p की घात 4, तो इसमें चर क्या है, p, यहां पर भी p है, यहां पर भी p है, और उसकी अधिकतम घात अगर आप देखोगे तो कितनी है, 4 है ना। 4 और 3 में से अधिकतम क्या होता है, 4 होता है, तो चर की अधिकतम घात 4 है, इसीलिए ये त्रिघातीय बहुपद नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो त्रिघातीय नहीं है, त्रिघातीय बहुपद नहीं है। समझ में आ गया सभी को, बताइए। अगर सबको समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में मुझे वाई टाइप करके बता दो। प्लीज 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 आप लोग ध्यान दो, क्लास में समझो चीजों को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपको त्रिघातीय बहुपद पहचानना है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड बी, और इस क्वेश्चन को मुझे पता है आप लोग गलत करने वाले हैं। ओके, करिए इस क्वेश्चन को। आपको इसमें त्रिघातीय बहुपद को पहचानना है, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। मुझे पता था कि आप लोग गलत करोगे। अच्छा, एक बच्चे का आंसर अभी सही आया है, 2 लोगों का आंसर सही आया है। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है जल्दी से। 8 में से 3 लोगों का आंसर सही है, 5 का गलत है, क्योंकि उन्होंने बिना देखे आंख बंद करके इस को सॉल्व किए बिना आंसर जिन्होंने टिक किया है, तो उनका ये गलत है। सॉल्व करना पड़ेगा, इसको थोड़ा गुणा करना पड़ेगा इसमें, है ना, इसमें गुणा करके देखना पड़ेगा। यस करिए, बाकी लोग जो बच गए हैं इस क्वेश्चन को। त्रिघातीय बहुपद को पहचानना है, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का, कौन सा आंसर सही होगा इसमें से। ओके, 3 लोग और बचे हैं, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अभी। लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है ए, आधे बच्चों ने आंसर दिया है ए, और आधे बच्चों ने आंसर दिया है बी। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। क्यों सही है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन को देखो। ए ऑप्शन में कहा गया है कि y की गुणा करो 5y² प्लस y की घात 3 में। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको इसमें गुणा करनी पड़ेगी पहले। तो पहले y की गुणा किसमें होगी, 5y² में, y गुणा 5y², फिर प्लस है तो प्लस आ गया,
फिर y की गुणा किसमें हुई, y की घात 3 में। ऐसे ही करते थे गुणा। मुझे जल्दी से बताओ y गुणा 5y² कितना होगा। सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइए y गुणा 5y² कितना होगा। y की गुणा अगर 5y² में करोगे तो कितना आएगा। 5y³ राहुल ने कहा है। बाकी लोग, मुझे सभी का आंसर चाहिए भाई चैट बॉक्स में। 5y³, 5y³, 5y³। ओके, यस, वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे करते हैं गुणा, दोबारा सुन लो। जब चर के साथ कुछ भी ना हो तो वहां पर एक माना जाता है। संख्या की गुणा संख्या में, यानी 1 गुणा 5 में करोगे तो 5, और y की गुणा y², तो एक घात यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो y की घात टोटल कितनी हो गई, 3। ठीक है, फिर प्लस y गुणा y² y गुणा y की घात 3 कितना होगा, y गुणा y की घात 3 कितना होगा। ओके, शिवानी ने आंसर दिया है, बताइए बाकी लोग। शिवानी ने आंसर दिया है y की घात 4। y गुणा y की घात 3 कितना होता है, कैसे करते हैं। मतलब इस पर घात 1 मानी जाएगी अगर कोई भी घात नहीं है। अब जब दो एक जैसे चर की गुणा होती है तो घातांक जुड़ते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो 1 और 3 जुड़ जाएंगे, यानी y की घात कितनी हो गई, 4। अब आप मुझे बताओ इसमें चर क्या है, y। इसमें चर क्या है, y, और y की अधिकतम घात कितनी है, जल्दी बताओ। 5y की घात 3 गुणा y की घात 4, इसमें चर क्या है, y। और इसमें मुझे ये बताओ कि y की अधिकतम घात कितनी आ रही है। y की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 4 आ रही है ना। तो क्या ये त्रिघातीय होगा, नहीं होगा ना। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यानी ये आंसर तो नहीं होने वाला। सी में भी y की अधिकतम घात 4 है, तो ये भी नहीं होने वाला। इसमें बताओ अधिकतम घात कितनी है, डी ऑप्शन में अधिकतम घात कितनी है, डी ऑप्शन में चर की अधिकतम घात कितनी है। डी डी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 5 है। वेरी गुड राहुल, ओके, शबनम, नवीन। ठीक है, तो इसमें चर क्या है, z की अधिकतम घात यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, तो अधिकतम क्या है, 5 है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, बी बचा ना। हाँ, गलत काफी लोगों ने किया है। वो इसीलिए किया क्योंकि आप लोगों ने बस ये 3 देखा और यस इसको बोल दिया। ठीक है, तो आपको देखना है कि गुणा तो नहीं हो रही है। अब देखो इसको देखो, x+1 की गुणा हो रही है x² + 3। तो आप जब इसकी गुणा करोगे तो आप यही देख रहे हो कि x की x² में गुणा करोगे। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस आया, और x की गुणा फिर 3 में करोगे। ऐसे ही तो करते हैं। दोबारा चलो इसको पूरा ओपन करके गुणा करता हूं। पहले मैं क्या करूं, मैंने एक स्टेप यहां पर छोड़ दिया था, चलो पूरा ही कर लेता हूं। पहले x की गुणा इस ब्रैकेट में होगी, x की गुणा हुई x² + 3 में, फिर +1 की गुणा इस ब्रैकेट में होगी, तो +1 की गुणा हुई x² + 3 में। ऐसे तो करते हैं, एक एक करके गुणा होती है ना। पहले x की गुणा हुई इस ब्रैकेट में, फिर +1 की हुई। ठीक है, अब x की गुणा x² में, प्लस है तो प्लस आया, और x की गुणा 3 में, प्लस 1 की गुणा x² में, प्लस है तो प्लस आया, और 1 की गुणा 3 में। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। कुछ गलत किया क्या मैंने, x की x² में गुणा करने पर क्या आया, x की x² में गुणा करने पर क्या आया, x की घात 3। वेरी गुड, ओके, शिवानी का आंसर आया है x³ + 3x + x² + 3। वेरी गुड, ठीक है। x की गुणा 3 में करोगे तो क्या आएगा, 3x, प्लस है तो प्लस आया, 1 की गुणा x² में x² प्लस 1 की गुणा 3 में 3। अब आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि चर क्या है, यहाँ पर x है, चर क्या है, यहाँ पर x है, और उस x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 3 आ रही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है ना, 3 1 2, और यहाँ पर 0 है। तो अधिकतम क्या है, 3 है, और हमें अधिकतम कितनी चाहिए, 3 ही तो चाहिए। जिस चर की अधिकतम घात 3 हो वो होता है त्रिघात या बहुपद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया क्यों होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें x की यानी चर की अधिकतम घात कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बताइए समझ आ गया सभी को, जल्दी जल्दी बताइए, सबको क्लियर हुआ ये, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
चलो ठीक है, तो अब आता है हमारा अगला टॉपिक। अच्छा, अगले टॉपिक पर जाने से पहले ये आपके लिए पूरा सारांश है। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। द्विघातीय बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, यहाँ पर ये व्यापक रूप लिखे हुए हैं। ये रैखिक बहुपद का है, ये द्विघातीय बहुपद का है और ये त्रिघातीय बहुपद का है। और यहाँ पर ये उदाहरण है, यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है और यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 है। ठीक है, तो ये था पूरा सारांश प्रकार जो बहुपद के थे उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं समीकरण क्या होती है। तो देखो, बहुत आसान टॉपिक है ये। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना मेरा सवाल। मैंने दो चीजें यहां पर लिखी, एक मैंने लिखा x+2 और एक मैंने लिखा x+2 = 4। तो मुझे ये बताओ इसमें से समीकरण कौन सी है? मुझे बताइए। मैंने दो चीजें लिखी है, एक लिखा है x+2 और दूसरा लिखा है x+2 = 4, है ना। इसको चलो a बोल दो, इसको मैं a बोल देता हूं और इसको b। तो बताओ इसमें से समीकरण कौन सी है, a या b? ओके, गिरीश ने बोला है बी, शबनम ने बोला है बी, मुस्कान ने बोला है बी, राहुल ने बोला है बी, नवीन ने बोला है बी। वेरी गुड। तो क्यों है बी? कोई रीजन बताएगा? ऐसा आपको क्या दिखा कि जिससे आपको लगा कि ए नहीं बी है समीकरण? बी आंसर सही है, बी ही है समीकरण, लेकिन आपने कैसे पहचाना? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कैसे पहचाना कि ये समीकरण है? मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको दिखी हो जिससे आपको पता चल गया कि ये समीकरण है? कोई बात नहीं पुष्पा। देखिए, समीकरण की पहचान क्या होती है? समीकरण को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें क्या आ रहा है? सम, समीज। ठीक है, समीज किससे मिलकर बना है? सम से। सम का मतलब क्या है? समान। तो समीकरण क्या है? जो समानता दर्शाए, जो समानता दर्शाए, वो क्या है? समीकरण है। जो दो चीजों में समानता यानी दो चीजों को बराबर दर्शाए, वो समीकरण होता है। मेरी बात समझ रहे हो? समीकरण किससे मिलकर बन रहा है? एक शब्द है सम। सम का मतलब समान, मतलब ऐसी चीज जो समानता दर्शाए दो चीजों में, जो दो चीजों को आपस में बराबर दिखाए, तो वो क्या होती है? समीकरण होती है। तो अगर मैं एक सीधे शब्दों में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि जहां पर भी आपको बराबर का निशान दिख जाए या जहां पर भी आपको दो चीजें बराबर करके दिखाई जाए, जैसे यहां पर ये बराबर का निशान है, ये बराबर का निशान क्या दर्शा रहा है? ये बराबर का निशान ये दर्शा रहा है कि x+2 और 4 आपस में बराबर है। तो जहां पर भी आपको बराबर दिख जाए वो एक समीकरण होती है। तो समीकरण क्या होती है? जो समानता दर्शाए। दोबारा बता रहा हूं, समीकरण क्या होती है? जो समानता दर्शाए, जो दो चीजों को बराबर दिखाए। तो सबको समझ में आया? ठीक है, अब जैसे इसमें बराबर का निशान नहीं लगा हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजक। इसमें बराबर का निशान लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे यानी समीकरण, यानी दो पक्षों को बराबर दिखा रहा है ये, तो इसलिए ये है समीकरण। तो समझ में आया समीकरण क्या होता है? समीकरण का मतलब होता है दो व्यंजकों को बराबर जो दर्शाए, समानता जो दर्शाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे x+2 = 0, तो ये क्या दर्शा रहा है? समानता ही तो दर्शा रहा है। ये बराबर का निशान यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि x+2 जो है वो 0 के बराबर है, यानी ये समानता दर्शा रहा है दो चीजों की। तो ये क्या है? एक समीकरण है। तो ये क्या है? एक समीकरण है। तो समीकरण में हमेशा बराबर का निशान आता है, सिंपल सी बात। समीकरण में हमेशा इक्वल टू का साइन आता है, बराबर का साइन आता है। सबको समझ आ गई ये चीज कि समीकरण क्या होती है? ठीक है, अब समीकरण में दो साइड होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, तो जो समीकरण के बाईं ओर है, सॉरी, जो बराबर के निशान के बाईं ओर है, जैसे ये x+2 बराबर के बाईं ओर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायां पक्ष। और जो समीकरण जो बराबर के निशान के दाईं ओर है उसको हम क्या बोलेंगे? दायां पक्ष। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, LHS,
और RHS। ठीक है, तो ये समीकरण के बारे में 2-3 पॉइंट हैं। तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, और दोनों पक्षों के बीच में सदैव बराबर का चिन्ह होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समीकरण क्या दर्शाता है? दो चीजों में समानता, दो व्यंजकों में समानता। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। तो अगर आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें से समीकरण पहचानो, तो पहचान लोगे? पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं, पहचान लोगे समीकरण? समीकरण को पहचानने का तरीका क्या है? उसमें बराबर का निशान आता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो करते हैं। इसमें आपको बताना है कि क्या ये एक समीकरण है या नहीं, पोल में आंसर करना है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं जल्दी से। दो ऑप्शन है इसमें, ए और बी। आपको बताना है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, आपको बताना है कि क्या x + 2 = 4 एक समीकरण है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो मैंने पहचान बता दी है आपको समीकरण की क्या है, तो सभी लोग जल्दी से आंसर करें पोल में जाकर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो ये तो हमें पता ही है कि समीकरण क्या दर्शाती है? समानता। तो देखो यहाँ पर ये बराबर का निशान आ गया, बराबर का निशान भी तो समानता ही दर्शाता है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो x+ और 2 और 4 क्या है? आपस में बराबर है। और मैंने कहा जहां पर भी आपको बराबर का निशान दिख जाए वो समीकरण होती है। तो इसलिए हाँ, ये एक समीकरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये एक समीकरण है। एक और क्वेश्चन कर ले, आसान है। ठीक है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट है। इसमें से आपको समीकरण की पहचान करनी है। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है? समीकरण की पहचान करनी है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पहले आप देख लो सारे ऑप्शंस को। और इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। आपको समीकरण पहचाननी है, इसमें कौन सी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, 5 लोगों का आंसर आना बाकी है। इसमें से आपको समीकरण पहचाननी है, बहुत आसान सवाल है। आपके पास आखिरी 15 सेकंड है, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकंड्स। अच्छा, सबका आंसर आ चुका है? ओके, सबका आंसर आ चुका है, तो सबका आंसर सही है ना? तो आपको पता ही है समीकरण को कैसे पहचानते हैं? बराबर के निशान से। ठीक है, तो इसमें देख लो बराबर का निशान कहां पर लगा हुआ है, कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है? सी ऑप्शन में। ठीक है, तो y-6 = 0। तो ये क्या है? एक समीकरण है। ठीक है, तो भाई आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन अभी है इसमें समीकरण में, ठीक है, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनको डाउट्स है वो रुक जाइए, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी होमवर्क आपको सभी को करना है, मैं होमवर्क का लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए अब जिनके डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।